बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहते थे। वे तपस्वी, शांतचित्त और ज्ञानी थे। लोग उन्हें ऋषि आत्मबोध कहते थे। वे अपना पूरा जीवन ध्यान, साधना और अध्ययन में लगाते थे। न तो उन्हें किसी से कुछ चाहिए था, न ही वे किसी को कुछ कहते थे। बस जो आता उसे आशीर्वाद देकर विदा कर देते। साधु के तप से वह वन भी पवित्र हो गया था। हर रोज कुछ लोग, कभी राजा के सिपाही, कभी गांव के किसान, कभी व्यापारी, कुटिया पर आते और जीवन की परेशानियां पूछते। ऋषि आत्मबोध बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनते और फिर कोई दो शब्द कहकर उन्हें रास्ता दिखा देते। वे कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके वचनों में ऐसी शक्ति थी कि लोग सचमुच बदल जाते। एक बार की बात है, एक बड़ा चोर जो कई राज्यों में डाकों के लिए जाना जाता था, जंगल से गुजर रहा था। उसका नाम था कालू। उसने साधु की कुटिया देखी और सोचा कि यह कोई मूर्ख बूढ़ा होगा, कुटिया में जो कुछ होगा लूट लूँगा। वह चुपचाप रात में पहुंचा और जैसे ही कुटिया में घुसा, उसे वहां जलती हुई दीपक की लौ में साधु ध्यान करते दिखाई दिए। कालू ने तलवार निकाल ली और चिल्लाया, साधु, जो कुछ है दे दो वरना मार डालूंगा। साधु ने आंखें खोलीं, चुपचाप उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर तू सचमुच कुछ पाना चाहता है तो बैठ जा, थोड़ा ध्यान कर और फिर जो चाहिए ले जा। चोर हंसा, ध्यान? मैं लूटने आया हूँ बाबा। साधु मुस्कुराए, एक क्षण बैठकर मन शांत कर, फिर लूट लेना। चोर को कुछ समझ नहीं आया, पर वह बैठ गया। साधु ने उसका हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र पढ़े। पहली बार कालू ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे की कठोरता बदलने लगी। उसे अपने बचपन की माँ याद आई, वह जीवन जहाँ वह सीधा सच्चा लड़का था। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। कुछ देर बाद वह उठा, साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने मेरी आत्मा को जगा दिया। मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मुझे शरण दीजिए। साधु ने उसे उठाया, गले लगाया और बोले, जब बुराई खुद रोने लगे तब समझो कि भीतर का इंसान जाग गया। उस दिन से कालू वहीं रह गया, वर्षों तक साधु की सेवा की और फिर खुद एक ज्ञानी साधु बना। लोग कहते हैं, वह चोर जिसने तलवार से डर फैलाया था, अब शब्दों से प्रेम बांटता था। और यह सब हुआ एक साधु की शांति, सहनशीलता और ज्ञान से।